हेलो एवरीवन। बहुत पढ़ाई हो चुकी पर सबको वेट रहता है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे तो देखिए प्रोफेशनल एग्जाम है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा स्पेकुलेशन हमें नहीं लगाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू कवर ऑल टॉपिक्स स्मार्टली, बट फिर भी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वी आर हियर टू प्रोवाइड यू एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए इंटर ऑडिट पेपर। तो मेरे हाथों में सीएमए इंस्टीट्यूट की मैट है जिसको मैं बेस बनाकर आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि आपने देखा था वीडियोस में भी मैंने इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ाते हुए, मेरे नोट से समझाते हुए फिर इंटीग्रेट किया था। तो सीएमए इंस्टीट्यूट मैट से क्या करना है सर, नहीं करना है, सब समझाते हुए लेट अस डू द एबीसी एनालिसिस ऑफ ऑडिट पेपर। सीएमए इंस्टीट्यूट मैट खोल लीजिए। सो जोन ए में कौन से टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहले स्क्रीन दिख रहा होगा, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब से इसको देखते वक्त। कंपनी ऑडिट, दैट इज योर सेक्शन 138 से 148, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, रोटेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, रिमूवल के भी कई केसेस हैं, ऑडिट कमिटी का स्कोप, रोल, ये सारी चीजें, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आईएफसी क्या है, एफआर क्या है, आईएफसी एफआर क्या है, सब चीज समझते हुए हमें पहले कंपनी ऑडिट रिवाइज कर लेना चाहिए। सेक्शन 138 से 148, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कारो भी यहां 5 से 8 मार्क्स के आसपास आ सकता है। तो बेसिकली जोन ए जो आप देखोगे ना, जोन ए अगर आप पढ़ लेते हो तो 25 से 30 मार्क्स हो जाता है। जोन ए में ये 3 मेन टॉपिक्स है। ऐसे 700 मॉडिफाइड रिपोर्ट पर शॉर्ट नोट, क्वालिफाइड ओपिनियन पर शॉर्ट नोट, एडवर्स रिपोर्ट पर शॉर्ट नोट, तो ये सारी चीजें भी तैयार करनी है। जोन ए इज टॉकिंग अबाउट 138 से 148 कारो। तो आप देखोगे अराउंड 30 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स आपके इस जोन से आने वाले हैं। सर मैं बस यही करके चला जाऊं? नहीं। अब आप आइए जोन बी। व्हाट इज जोन बी? जोन बी इज टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, concept of inherent limitations of audit, what is audit risk, professional skepticism, professional judgment, ये सारी बातें, इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब जो लाइन में बोल रहा हूं ना, और कोई भी स्टूडेंट अगर सुन रहा है और अगर आपको लग रहा है ये मेरे को नहीं आता 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो इसको जरूर तैयारी कर लेना चाहिए। सो वी हैव बेसिक्स, वी हैव ऑडिट मटेरियलिटी, what is the concept of working papers, use of working papers, permanent audit file, current audit file, आता है ना? गुड। नहीं आता है तो वीडियो वहीं पॉज कर लीजिए। ये सब बेसिक्स के अंदर हम लोग मान रहे हैं। देन टाइप्स ऑफ ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट पर शॉर्ट नोट, इन्वायरमेंट ऑडिट, एंड आई एम श्योर ये सब कहीं आपको नहीं भी आता होगा, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ाया था, पर आपको ये बता दूं ये बेसिक्स भी आपके 10 मार्क्स के आसपास है। फिर इन सालों में टॉपिक्स लाइक सेक्रेटरियल ऑडिट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटा सा है, लॉ में भी आजकल, ऑडिट कमिटी सेक्शन 177, एंड डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस लाइक डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, तो ये सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। उसके अलावा टॉपिक सी, यहां से भी आप देखोगे अराउंड 10 मार्क्स आ सकता है। टॉपिक सी इज नाउडेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू सिलेबस में स्पेशली आप देखोगे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ से कुछ अब हलचल मचने लगा है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स, सैंपल साइज क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कोऑपरेटिव ऑडिट के कुछ फीचर्स, फिर कुछ और स्पेशल ऑडिट के फीचर्स भी हैं। तो टॉपिक सी भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत मैनेजेबल ऑडिट पेपर, बट लोगों के संग प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पीपल and we teachers, we are only focusing on this 25 to 30 marks. People are ignoring other topics. तो मैं सबको अपील करूंगा इस स्क्रीनशॉट और मेरे फोटो के साथ सर्कुलेट करिए अपने बाकी फ्रेंड्स को भी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिट पेपर में। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 मैंने अपने नोट से करवाया, पर फिर मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट वर्सेस ऑडिट रिपोर्ट, तो ये सारे मार्किंग्स मैंने इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ाते वक्त, ताकि इनके खुद के मैट की चीज़ें आपसे छूट ना जाए। इजी पेपर दे देगा, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की 3 लाइंस पूछ लेंगे। तो ये मैट की मार्किंग्स आपके पास है या नहीं है देख लीजिएगा, वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको भी ऐड करा दूंगा। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस, इनमें से भी कौन से डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बताया था।
स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्कोप कौन डिटरमिन करता है, इंटरनल ऑडिट का स्कोप कौन डिटरमिन करता है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, समझाने का काम नहीं हो रहा है, वो क्लास में हो चुका है और कई बार रिविजन्स आए उसमें हो चुका है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स इन द रिविजन। आफ्टर दैट बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट, एक ईजी पेपर दे देते हैं जो बहुत बार आ जाता है एग्जाम में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग, तो सारे चीज हमने इंस्टीट्यूट मैथ से भी किया था, एंड आई एम एडिंग दिस मार्क्ड मैथ फॉर योर रेफरेंस। अगर आप थोड़ा फांकीबाजी का पहले करते थे एंड यू वर नॉट अटेंडिंग द क्लास, सो आई एम मार्किंग दिस मार्क्ड मैथ फॉर योर रेफरेंस। वैसे देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट, क्या फ़र्क है, और ऐसे करके बहुत सारे हैं। सोल प्रोप्राइटर्स के लिए ऑडिटर्स का क्या एडवांटेज, ऑडिटिंग का क्या एडवांटेज है। तो एक मैट को मैं काम करूंगा, यूट्यूब लिंक में नहीं ऐड कराऊंगा, मुझे आप व्हाट्सएप करिए तब मैं शेयर करूंगा। इंटरनल ऑडिट क्या कंपलसरी है? नहीं, सब कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है। इंटरनल ऑडिट होता क्या है, इंटरिम ऑडिट क्या है, कॉन्करेंट ऑडिट क्या है, कंटिन्यूस ऑडिट के क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब सब एक एक लाइन हमने। और न्यू सिलेबस में ये एक एलआर रिपोर्ट बोल के भी कॉन्सेप्ट जुड़ा था कि लिमिटेड रिव्यू में ना पूरी ऑडिटिंग नहीं होती है, कुछ प्रोसीड्यूर कैरी करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। यूजुअली लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली, लिस्टेड कंपनीज में उनको क्वार्टरली इस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा देने पड़ते हैं, एंड चाहे तो वो ऑडिट करवा सकते हैं, वरना वो एलआर भी करवा सकते हैं, लिमिटेड रिव्यू भी करवा सकते हैं। विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर दिस एलआर रिपोर्ट इज गिवन। तो इन एलआर व्हाट हैपेंस, याद रखिएगा, लिमिटेड रिव्यू में जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलो, मतलब पूरे सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। द स्कोप इज सब्सटैंशियली नैरोअर एज कंपेयर टू ऑडिट। तो ये एक अनकॉमन जोन है, अगर पेपर में आ गया तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं कोई हाथी घोड़ा कुछ नहीं करवा रहा हूं, मैं तो इंस्टीट्यूट मैट सीएमए जिंदाबाद, इसके अनुसार चल रहा हूं आगे। उसके बाद बहुत सारे ऑडिट्स यहाँ पे भी दिखाई देंगे, और कैसे एमसीक्यूज और आते थे इन टॉपिक्स पर, मेरा ये भी आपको करवाया हुआ है। तो ऑडिट का मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जहाँ बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऑडिट के दिखाई देने लगेंगे। एंड अगर आप मेरे से मार्क्ड पीडीएफ मंगवा लेते हो तो आपकी चीज़ें और इजी हो जाएगी कि प्रोप्राइटी ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, ये इसलिए भी फोरेंसिक ऑडिट क्या है, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। क्योंकि अगर आप सीएमए ऑडिट को सीए टीचर्स के स्टाइल से कर लोगे ना, अरे मैं भी ऑडिट पढ़ाता हूँ सीएमए, पर सीए के स्टाइल पूरा अलग है, और यहाँ इनके इंस्टीट्यूट मैट के अनुसार कैसे लैंग्वेज डेवलप होगा वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। सो आई हैव डन इट इन द क्लास एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपकी मार्किंग्स हो चुके हैं। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने क्लास में बताया था, ये हम लोग सीए और सीएमए दोनों में करते हैं, कि ये इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होता है। ये अपने बेसिक्स के 3rd या 4th क्लास वाली सीडी में थी। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या है, तो ये मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वापस लिख दे रहा हूँ, डन इन माई क्लास, माई नोट्स, बिकॉज फॉर दिस आई डिड नॉट यूज इंस्टीट्यूट्स मैथ बट आई हैव डन इन माई नोट्स। उसी तरह यहाँ पर प्रोसीड्यूर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग एक बार रीड कर लीजिएगा। अभी एग्जाम के एक दिन पहले मैं इतना सारे एसेज आपके सिलेबस में है भी नहीं, ऐसे 210 यानी कुछ एसेज आपको नजर डाल लेना चाहिए कि एडवांटेज क्या है एंगेजमेंट लेटर का, सिंपल ऑडिट प्रोग्राम के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सब मैंने करवाए हुए हैं आपको। वर्किंग पेपर्स के कंटेंट्स क्या है, दोनों फाइल के बीच में डिफरेंस क्या है, 7 साल तक वर्किंग पेपर्स प्रिजर्व करना पड़ता है। ऑडिट एविडेंस में बोलते हैं ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कौन सा एविडेंस बेटर है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये सब मेरे बेसिक्स वाले क्लास में ऐसे 500 और ये सब करवाए हुए हैं। 315 एंड 330 सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स क्या है, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर्स क्या है, वो नोटबुक क्या है, वर्किंग पेपर्स क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यू सिलेबस। तो ये सब डेफिनेशंस प्रैक्टिस करोगे आप। और ऐसे 315 हमने मेरे नोट्स से किया था, बहुत डिटेल में है न्यू सिलेबस के अंदर, तो इससे नहीं किया था, पर मेरे नोट्स में पूरा एरो वैरो बना के आपके लिए मैंने सब कुछ रेडी किया था। नाउ एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये सब हम लोग सब डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये रीडिंग है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल की कैसे ऑपरेट हो रहा है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स, ये सब मेरे नोट्स से हुए हैं। मैं पेज पलट कर आपको इसलिए कॉन्फिडेंस आएगा कि देखने से कि यस सुना हुआ है। इंटरनल चेक क्या होता है,
ना इंटरनल चेक में क्या हो रहा है कि काम इस तरह से बांटा गया है कि किसी एक स्टाफ के पास पूरा कंट्रोल नहीं है. यू हैव डिवाइडेड द वर्क इन सच अ वे, वो डेफिनेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है. ड्यूटीज ऑफ स्टाफ आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वन पर्सन डजंट हैव फुल कंट्रोल. तो ये बेसिकली फ्रॉड और को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल चेक होता है. और ये सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि आपको अलग से इसकी चेकिंग नहीं करनी है. आपका सिस्टम ऐसे ही सेट है कि ये साइमल्टेनियसली सब चीज़ें पता चलती रहती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हैं आप. तो ये सब इंटरनल चेक. इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच चेक्स वेदर अदर पार्ट्स आर ऑपरेटिंग प्रॉपरली और नॉट. तो इंटरनल ऑडिट के क्या क्या स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स है. बच्चे इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट का आंसर लिख के आ जाते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. मैंने अपने नोट्स से करवाया था 610 पढ़ाते वक्त आपको, तो ये ज़रूर करके जाओगे. इंटरनल ऑडिट हर कंपनी में कंपलसरी नहीं है. हम लोग कंपनी ऑडिट में पढ़ते हैं सेक्शन 138 में फ्रॉम माई नोट्स. तो इंस्टीट्यूट मैट को दिखाते हुए कि कंफर्ट कि यस हमारा हुआ हुआ है सब कुछ. और ये भी एक डिफरेंस बहुत फेमस है, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट. इसको ज़रूर कर लेना. तो इंस्टीट्यूट मैट पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग. तो रिसेंटली मुझे लग रहा है एग्जाम में आएगा. रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या होता है? तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था. रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एंड ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट अप्रोच में क्या फ़र्क होता है? यू कैन गेट अ डायरेक्ट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन. एडवांटेजेस ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट. तो ये अनकॉमन जोन है, पास्ट एग्जाम पेपर में नहीं मिलेगा या यूट्यूब वीडियोस में भी किसी ने इंपॉर्टेंट नहीं बोला होगा. बट जो लोग बहुत अच्छा टारगेट कर रहे हैं दे शुड डू दिस ऑल्सो. सिर्फ कंपनी ऑडिट वो कारो और थोड़ा सा बेसिक इजी कर लेने से, टीचर्स के साथ खुश होने से कुछ नहीं मिलेगा. इफ़ यू आर टारगेटिंग अ रैंक यू शुड ट्राई टू कवर एवरीथिंग, जैसे मैंने क्लास में करवाया है आपको. आईएफसी क्या है? लिस्टेड कंपनीज के लिए आईएफसी में कहाँ बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ रिपोर्ट होता है. तो एग्जाम में अगर आ जाए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग आईएफसी, तो ये वाला पेज आपको बहुत अच्छा याद दिलाता है आईएफसी के बारे में. बेनिफिट्स ऑफ आईएफसी, लर्न फॉर 3 मार्क्स, मैंने पहले भी बोला था. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएफसी एंड आईएफसीएफआर? ये सब नेग्लेक्टेड जोन्स है, मैं आपको बता रहा हूँ. ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, आईएफसीएफआर. तो ईमानदारी से वीडियो पॉज करके इस मार्किंग को देख करके जैसा क्लास में किए थे, यू मस्ट हैव रिवाइज दिस. ओके. फिर आ गया ऑडिट सैम्पलिंग, बहुत फेमस है. 2 टाइप के सैम्पलिंग है, कौन सा बेटर होता है? स्पेशली स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हमने क्लास में पढ़ा था कि कैसे होते हैं ये. व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क, व्हाट आर स्टेजेस इन ऑडिट सैम्पलिंग. ओके. टेस्ट चेकिंग क्या होता है, ऑडिटिंग इन डेप्थ क्या होता है, कट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ी हुई होनी चाहिए. मैं इसलिए नाम वापस बोल रहा हूँ एबीसी एनालिसिस में कि आप जब पन्ने पलटो तो आपको भी दिख जाए तो आप पढ़ाई शुरू कर लो. वैसे ही ना SA 520 एनालिटिकल प्रोसीड्यूर जो हम लोग पहले बेसिक्स में भी पढ़े थे, उसमें भी ये वाला कि एनालिटिकल प्रोसीडर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ये आपका एक बार देखा हुआ होना चाहिए कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टर्म एनालिटिकल प्रोसीडर्स, जहाँ रेशियो एनालिसिस और ये सब हम लोग कर रहे थे. टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस में जुड़ा है. कौन कौन सा? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट नया जुड़ा है, आईएफसी एंड आईएफसीएफआर नया जुड़ा है, SA 315 नया जुड़ा है. ओके. सैम्पलिंग नया जुड़ा है. एनालिटिकल भी पहले उतना इंपॉर्टेंस के साथ नहीं आता था, बट नाउ दीज आर न्यू. तो ये सारा कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा दैट यू विल बी एबल टू हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या फ़ायदा होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से, व्हाट आर द एरियाज ऑफ यूज़ एंड द कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. 5 टाइप के कंट्रोल्स हैं इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल. सो ऑडिट पेपर अगर चाहे ना तो बहुत ख़राब कर सकते हैं अगर कंपनी ऑडिट का किसी साल मार्जिन इन लोग कम दे दें एंड दीज टॉपिक्स आर स्पोकन अबाउट, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी से देख कर जाइएगा जो मैं बोला हूँ. आईएफसी एंड आईएफसीएफआर ज़रूर से पढ़िए. चैप्टर 7 में यहाँ से नहीं कराऊंगा. आई हैव यूज माइक मल्टी कलर्ड नोट्स एंड एवरीथिंग. सेक्रेटरी ऑडिट हम लोग लॉ में भी पढ़े थे, ऑडिट में भी पढ़े थे. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. एंड नाउ लुक हियर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें से इन्वेंट्री एंड प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे से करना. इन्वेंट्री एंड प्लांट है तो बहुत सारे पॉइंट्स, बट ये 2 मिस नहीं होने चाहिए, इन्वेंट्री एंड प्लांट और इक्विपमेंट.
मैंने लिखवा लिखवा के आपको क्लास में करवाया था, सो यू मस्ट डू दिस, किसी भी कीमत पर मिस नहीं होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये डिफरेंस आई टोल्ड यू टू डू, आज ही पढ़ लीजिएगा, ये 7.5 में है। फिर मटेरियल फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स यू नो, ऐसे 700 यू नो। कारो आपको पता है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड परवेसिव, व्हाट इज मॉडिफाइड ओपिनियन, व्हाट इज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। फिर यहीं पर आप देखोगे और भी हल्का सा बहुत कुछ मिलेगा। रिपोर्ट ऑन IFC FR, NFRA पे मैंने अपने नोट से करवाया था आपको। NFRA के मेन फंक्शंस पूछ लेते हैं लोग, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ NFRA, माई नोट्स, सो यू कैन गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन NFRA कि व्हाट आर फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ NFRA। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, लोकल बॉडीज़। तो ये मैंने आपको इंस्टीट्यूट मैट से करवाया था, मैं वीडियोस के लिंक्स फिर नीचे डाल दूंगा। इसी बुक से पढ़ाते हुए मैंने आपको समझाया था। तो CA वाले बुक पर पूरा रिलाई मत करिएगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे, बिकॉज यहाँ के रिक्वायरमेंट अलग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सब दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूँ फिर से, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, IFC FR, IFC, ये सब दिख रहा है। तो अब जो जो मैंने लिखा है ना वो मिस नहीं होना चाहिए। ऑडिट ऑफ आइटम से एक 4 मार्क क्वेश्चन पक्का आएगा, इन्वेंट्री और प्लान प्रॉपर्टी ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। तो क्लास नोट्स निकालिए, कॉपी निकालिए। फिर भी बहुत डर लग रहा है, चलो वो भी भगा देते हैं। आप बहुत डर लग रहा है आपको, तो आप A वाला कर लीजिए अच्छे से, और B और C में भी जो जो टॉपिक आपको कंफर्ट लग रहा है कर लीजिए। आपका 35 मार्क्स हैंडल हो जाएगा। पर जो 50 में 50 चाहते हैं उनको ये सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे जो रैंडमली मैंने पेज पलट करके दिखाया, या जो अल्फाज आप मेरे मुंह से सुन रहे थे और आपको लग रहा था अरे ये पेज भी मैंने छोड़ दिया है, ये भी मेरा छोड़ा हुआ है, तो यू शुड हैव कवर्ड दैट। क्लास नोट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड अगर हैं और क्लास के मार्किंग्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। रिमाइंडर, कंपनी लॉ मैराथन CMA का हमने डाल दिया था, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज पहले से हमारा यूट्यूब पर था, एंड वेरी सून हम कमर्शियल लॉ मैराथन एक नया कंप्रेस करके कम टाइम में ज़्यादा रिविजन कैसे हो वो भी डालने वाले हैं। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय।